ओम श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमन् देवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। सीतारामाय नमः। महादेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग स्कंद 2 अध्याय 15 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 15 से आगे करते हैं। इसको एक बार फिर से इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस श्लोक के अंदर एसेंस का भी एसेंस समझ लीजिए है। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। और इसके आगे वाला जो श्लोक है वो भी बहुत अच्छा है कि नारायण परा योगा नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए है। तस्य अपि दृष्टम ईश्वरस्य कूटस्थस्य अखिल आत्मनम सृजम सृजामि सृष्ट अहम इक्षया भी उच्यता। उन्हीं ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उन्हीं की दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ और मैं केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। ये यहाँ पे जो इनने ये बोला है ना कि सब कुछ नारायण की प्रसन्नता के लिए है, तो यहाँ पे अपन को एक कथा का स्मरण हो आ रहा है वामन देव भगवान की। महाराज बलि जो हैं जब वो यज्ञ कर रहे थे अपना, इसमें ये कथा आगे आएगी, लेकिन इस श्लोक से मतलब कितनी उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी और कितनी उच्च की रही होगी कि वो अपने चैतन्य से देख पाते थे उन भक्ति को प्राप्त करने के कारण जो उनके स्वयं गुरु शुक्राचार्य जो हैं वो नहीं देख सके। तो इसलिए अपन उस कथा का जो है भगवान की उस कथा का थोड़ा सा यहाँ पे सत्संग कर लेते हैं कि जब यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, तो ब्राह्मणों को और सबकी याचक लोग जो यज्ञ में आने वाले होते हैं वो आते हैं और उनको वो सब दे रहे थे। और बलि जो है वो उनका बैकग्राउंड ये है कि वो पौत्र है किसके, प्रहलाद महाराज के, है ना। और उनके जो पुत्र है, पिता है विरोचन महाराज। तो प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन के पुत्र राजा बलि। अब आप सोचो ये तीनों के तीनों असुर योनि के हैं, लेकिन इनकी भक्ति जो है देवताओं मनुष्यों किसी से भी बढ़ के है। प्रहलाद महाराज को तो उनका आप सबको पता ही है, हिरण्यकशिपु के पुत्र होने के कारण उनने कितनी कठोर तपस्या की और उनके पिता को बार बार समझाने के बाद भी उनके पिता ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें नारायण को भगवान नारायण जो हैं उनको कभी उनने वो हमेशा बोलते रहे कि भगवान नारायण से बढ़ के कुछ नहीं है, आप भगवान नारायण की शरण में रहो। लेकिन वो असुर होने के कारण उनकी प्रवृत्तियां जो थी इस तरह की थी और उन्होंने हमेशा अपने ही पुत्र को कई बार मरवाने की कोशिश की और वो उसमें सफल नहीं हो सके, क्योंकि प्रभु हमेशा उनको बचाते रहे। उनने हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, जहरीले सांपों के कुएं में उनको डलवा दिया, और वो एक ही काम करते थे कितने भी, प्रभु का स्मरण। बस जैसी भी विपत्ति हो वो एक ही काम करते थे, प्रभु का स्मरण, कि कोई बात नहीं, जितनी जैसी भी विपत्ति उनको आई उनको कोशिश की, आग में उनको डलवा दिया, आग कुछ का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। पंचतत्व तो भगवान के निमित्त ही तो हैं, सारी प्रकृति भगवान के, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये सारी प्रकृति जो है, सब कुछ जो है, सारे गुण जो है, सारे पंचतत्व जो है, सारी प्रकृति भगवान के अधीन होकर काम करती है।
और वो प्रकृति अचेतन नहीं है, वो चेतना से भरी हुई है। वो जैसे हम चैतन्य है वैसे प्रकृति भी चैतन्य है। हम चैतन्य इसीलिए क्योंकि प्रकृति चैतन्य है। ऐसा नहीं है कि हम चैतन्य इसलिए प्रकृति चैतन्य है इसलिए हम चैतन्य हैं। तो प्रकृति को पता है कि परमात्मा कौन है। ये इस जितने भी प्रकृति को चलाने वाले बड़े बड़े दिक्पाल हैं या बड़े बड़े जिनको बोला जाए कि शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां भगवान के अधीन है और वो जानती हैं कि हमारा मालिक कौन है ना। जब जल देवता हों, भले वरुण देवता हों, अग्नि देवता हों, इंद्र हों, यम देवता हों, है ना, वायु देवता हों, पवन देव हों, जो जितने भी देव देवता हैं वो सब प्रकृति के सहायक हैं। और वो प्रकृति में हम जो है मनुष्य योनि में हैं, तो हम क्या कार्यकलाप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब ज्ञात है उन लोगों को। हम उनको नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते हैं, वो हमें जान सकते हैं हमारे। और परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है इसलिए सब जानते हैं। तो मुंह से बोला गया वाणी महत्व नहीं रखती इतनी जितनी मन में सोची हुई बात महत्व रखती है। हमने मन में भगवान के प्रति क्या भाव लाए, बस वही महत्व रखता है। हम मुँह से बोलते हैं कि भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, तब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक मन से उसको धारण करके मन में वो भाव ला के नहीं किया गया तब तक भगवान को नहीं पहुंचता। वो मन का भाव ही तो भगवान को पहुंचता है ना। तो प्रहलाद महाराज जब ये बात बोल रहे हैं अपने पिता को, और वो इस बात पे पूर्ण अटल हैं कि मेरे रखवाले तो प्रभु हैं, तो कितना भी हुआ उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके वो। और अंत में जब उनने बोला कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारा प्रभु है, ने बोला हाँ खंबे में भी है, तो वो इतना उनके पिता इतने ईर्ष्या करते थे भगवान से कि वो खंबे को ही मारने लगते हैं। बोले कि देखता हूँ मैं कहाँ से इस खंबे में दिखाएं प्रभु। तब नरसिंह देव का अवतार जो है, भगवान नरसिंह देव उत्पन्न पर वो होते हैं। तो देखो भगवान के 2 या 3 अवतार तो इन असुरों के भक्तों से ही जुड़े हुए हैं। नरसिंह देव का जो अवतार है, आधे मनुष्य आधे सिंह रूप में जो है भगवान उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ पे और उसको जो है मार देते हैं। और उनका इतना भयावह रूप है कि उनको भगवान शिव तक भी उस वक्त बोलते हैं कि इतने वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, इतने उनका रूप इतना भयानक है कि ब्रह्मा और शिव जो है वहाँ पे और बाकी देवता भी उनके पास जाने की सामर्थ्य नहीं कर पा रहे थे। और फिर ब्रह्मा जी खुद प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि आप जाओ प्रभु के पास, उनको शांत करो। और जब प्रहलाद महाराज वहाँ पे जाते हैं तो वो क्योंकि सिंह रूप में है ना, तो उनका भयानक रूप है। उनकी बड़ी बड़ी लटें हैं जैसे सिंह की होती हैं और भयानक आँखें, और आँखें एकदम लाल लाल हैं। और उनके नख हैं और उनने नखों से पूरे रक्त रंजित नख हैं, और नखों से उनने हिरण्यकशिपु को पूरा वो अपनी पैरों पे रख के उसको पूरा क्या बोलते हैं ना, उसको मार दिया, उसको फाड़ दिया, सब कुछ ऐसा कर दिया। तो वो पूरा मृत अवस्था में है और उसके बाद वहाँ उसको फेंक दिया और वो गुस्से में है। और जब वो जाते हैं तो शांत होने के लिए, जब वो पहुँचते हैं सामने तो भगवान उनको अपनी जीभ से चाटने लगते हैं। तो भगवान के शांत हो जाते हैं तब। तो उनको फिर भगवान कितना प्रेम, और फिर उनके पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो बलि महाराज तब भी स्वर्ग आदि जगहों पे, तो तब जितने देवता हैं उसमें भले वो इंद्र हों या बाकी के देवता हों, उनकी जो माता अदिति हैं उनने भगवान से ये तपस्या की थी कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज वापस प्राप्त हो। और इस स्वर्ग के प्राप्त होने के लिए भगवान ने उनको ये वचन दिया था कि हाँ अभी तो सही सब समय नहीं है, जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें ये दिलवा दूंगा वापस तुम्हारे पुत्रों को।
और भगवान क्योंकि इनके भक्त हैं, राज कर रहे थे, असुर हैं, तो भी भगवान के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता ना भाई। भक्त हैं भगवान के तो भले ही वो असुर है तो क्या हो गया, योनियों से क्या फर्क पड़ता है ना। भक्त हैं या नहीं है, बस इसी बात से महत्व रखता है। आप इंद्र होके भी अहंकार से पूर्ण हो रहे हो, तो कृष्ण अवतार में भगवान ने इंद्र के अहंकार को का मर्दन किया, अहंकार को तोड़ा। आप असुर जैसी हरकतें कर रहे हो, है ना। तो और असुर होके आप भगवान के भक्त हो, तो भगवान ने उनको उनको उन असुरों को भगवान ने देवताओं से ऊपर माना, क्योंकि उनमें भगवान की भक्ति का भाव था। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ धर्म भी होता है। फिर बलि महाराज जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं, तो उस यज्ञ में जब यज्ञ संपूर्ण हो जाता है तो दान की जब स्थिति आती है, तो वहाँ पे उस वक्त वामन महाराज आते हैं, भगवान के अवतार, छोटे से रहते हैं, छोटे छोटे पैर रहते हैं उनके। तो फिर उस वक्त कथा हम सबको मालूम है, लेकिन उसका स्वाद जो है कथा का स्मरण करके लेना चाहते हैं कि वहाँ पे सबको दे देते हैं। तो जब वो वापस आते, वहाँ आते ब्राह्मण, तो बोलते मांगिए क्या चाहिए आपको। तब वामन महाराज उनको बोलते कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, बस 3 पग भूमि मेरे लिए इनफ है। तो बोलते आप मेरे जब मांगने ही आते हो तो आप जो देने वाला है उसकी तो आप थोड़ी वो करिए, महत्व दीजिए कि 3 पग भूमि क्या होती मेरे लिए। मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, 14 भुवनों का राजा हूँ, मेरे को सब कुछ है मेरे पास, मैं आपको तीन पग क्या जो चाहे सो दे सकता हूँ मैं। बोले नहीं, मुझे तो छोटा सा हूँ, जो 3 पग भूमि चाहिए बस, वो मेरे लिए बहुत इनफ होगी। लेकिन उनके गुरु जो है वो शुक्राचार्य, जब वो जल लेके वो देने के लिए रेडी होते हैं, तो उनके गुरु शुक्राचार्य उस वक्त उनको बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये स्वयं नारायण यहाँ पे आए हुए हैं आपका सब कुछ छीनने के लिए। अगर आपने इस वक्त उनको दे दिया तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो वो ये सुन के प्रसन्नचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोले हैं ये यज्ञ जिसके लिए मैंने किया था वो तो स्वयं आ गया ना मांगने के लिए यहाँ पे। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, उन्हीं का तो है सब कुछ, और वो खुद आ गए यहाँ पे मांगने के लिए, तो देने में मुझे क्या दिक्कत है। तो बोले लेकिन आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कोई बात नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान मेरे से मांगने के लिए आए। भगवान तो देने वाले हैं, हम तो मांगने वाले तो हम लोग हैं। तो देने वाला खुद जब सामने आ गया है मांगने वाले के, तो इससे बड़ा उसका सम्मान क्या हो सकता है, आप सोचो। तो ये जो उनकी चेतना है, जिस चेतना से ये सोच पा रहे हैं, वो जिन दृष्टि से वो ये देख पा रहे हैं, वो उनके गुरु भी नहीं देख पा रहे। उनको अभी भी ये समझ लग रहा है कि असुरों का क्या होगा। वो राजनीति में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका चेतना फंसी हुई है, तब उनको ये दिख नहीं रहा। लेकिन क्योंकि बलि महाराज उस स्थिति में थे, तो वो देख पा रहे थे कि भगवान स्वयं आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान इस वक्त यहाँ पे भी अभी लीला उनकी खत्म नहीं हुई है, वो उनको टेस्ट कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो बोलते हैं आप गुरु के वो बोलते हैं गुरु की अवज्ञा कर रहे हो तुम, तुम्हारा सब कुछ। इनफैक्ट वो उसी वक्त उनको शायद श्राप भी दे देते हैं कि तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश, तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, तुमने गुरु की अवज्ञा कर दी। तो बोले कि सब कुछ गुरु हो। यहाँ जो ये शब्द आया ना, नारायण परा योगा, नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परगति, ये सब कुछ इसमें आ गया। जो कुछ आप कर्म करते हो, जो कुछ आप तप करते हो, जो कुछ आप जप करते हो, जो कुछ आप करते हो, और हम नहीं, प्रकृति में हर एक चीज, ये सूर्य भी जो गति लगा रहा है, ये धरती गति लगा रही है,
हर जीव जो कर्म कर रहा है, हम जो कर्म कर रहे हैं, ये सिर्फ नारायण की प्रसन्नता के लिए है और कुछ नहीं है। अगर हम इस बात को समझ लें कि जो कुछ प्रकृति में हो रहा है, हम सिर्फ उसके एक छोटे से अणु हैं जो उस बड़ी सत्ता के निमित्त होकर उसकी के लिए कार्य कर रहे हैं। यह हमसे करवाया जा रहा है। हमको एक फ्री विल दे दी है भगवान ने कि हम वो कार्य करने में सहायक हो या ना हो, या अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करने लग जाए। ये फ्री विल भगवान ने दी है और बस यहीं पे डुअलिटी क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे जीव ये सोचने लग जाता है कि मेरी प्रसन्नता प्रभु की प्रसन्नता से बड़ी है। प्रभु का तो ख्याल ही नहीं आता, प्रभु का तो ख्याल ही नहीं आता ना। सामान्य जीव को भगवान का ख्याल कब आता है? आता ही नहीं है। वो तो सिर्फ सब कुछ जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होता है, वो सिर्फ अपनी प्रसन्नता और अपने से, अपनी प्रसन्नता इस और अपने से जुड़े हुए लोगों की प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि उनके जुड़े हुए का भी आपको, मतलब यहाँ पे स्वार्थ भाव आ गया पूरा, है ना। इस विराट प्रकृति में जो भगवान का स्वरूप है, उसमें हर जीव, हर कण कण भगवान की प्रसन्नता के लिए बना हुआ है। बस ये है कि मनुष्य होते हुए हमें उनने वो चेतना दी है कि हम इसके ऊपर सोच सकें। बाकी जीव तो सोच नहीं सकते। बाकी जीवों को तो वही करना है जो उनसे करवाया जा रहा है, जो उनके भोगवश उनको भोगना है, भाग्यवश जो उनको भोगना है, बस वही कर रहे हैं वो लोग। यहाँ तक कि उसमें देवता असुर सब शामिल हैं, उनमें वो बात, वो चेतना नहीं है, वो बस करते हैं। तो जब ये यहाँ पे जब वो बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, प्रभु के लिए ही है सब कुछ, तो प्रभु का है, आप मांगो। प्रभु बोलते 3 पग भूमि बोले आपको दिया, और जैसे ही दिया तो प्रभु अपना विराट स्वरूप बढ़ाने लगते हैं। इतना बढ़ा देते हैं कि एक पग में तो वो पृथ्वी और पूरा ब्रह्म ये कवर कर लेते हैं, दूसरे पग में सारे लोग कवर कर लेते हैं। अब तीसरा पग रखने जाते तो बोलते बचा ही नहीं है, कहाँ रखूँ अब। बोलते हैं बलि तुमने 3 पग बोला था, मैंने तो 2 पग में सब कुछ नाप लिया है, तीसरा पग कहाँ रखूँगा अब मैं। तब बलि महाराज सोच में पड़ते हैं, और उससे पहले ही, ये होने से पहले ही प्रभु उनको ये बोलते हैं कि सावधान हो जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारा मैं सब कुछ लेने वाला हूँ। ये भगवान जो है उनको बोल भी देते हैं तब, लेने से पहले। ऐसा नहीं कि छल कर रहे हैं भगवान ने बढ़ने से पहले बोल दिया, बलि मैं लेने वाला हूँ सब कुछ तुम्हारा, सावधान हो जाओ, अभी भी तुम पीछे हट सकते हो। बोले नहीं प्रभु, मैंने वचन दे दिया तो दे दिया, अब मेरा। बोले आपका सब कुछ छिन जाएगा, आपका कोई अस्तित्व भी नहीं बचेगा। बोले कोई बात नहीं, दे तो मैं आपको रहा हूँ ना मैं भी आप ही का हूँ, जो आपकी इच्छा, जो आपको करना है करना। इतना डरा रहे हैं, मतलब परीक्षा ले रहे हैं भगवान। कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति होता तो वो सोच में पड़ जाता है। उन्होंने तो एक क्षण भी में भी सोचा नहीं, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। ऐसा अगर हम अपने आप को स्थिति में रखें तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि अरे अस्तित्व ही नहीं बचेगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा, हम क्या होगा यहाँ तो सब दे देने के बाद। तो कितना वो चाहिए उसके लिए, कितना बल चाहिए आपको पास। जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो भगवान की वाणी तो झूठी नहीं हो सकती, भगवान झूठ नहीं बोलते। तो नॉर्मल आदमी, साधारण व्यक्ति जो है डर जाएगा और वो डिग सकता है अपने धर्म के मार्ग से। लेकिन महाराजा बलि जो थे वो नहीं डिगे, और उन्होंने कहा नहीं प्रभु मैंने दे दिया, आपको वचन दे दिया, अब आप जो भी। जहाँ वचन की बात आती है ना, वहाँ महाराज बलि का एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर कोई किसी को वचन दे तो महाराज बलि के जैसे वचन दे। इसीलिए जब बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है तो महाराजा बलि का वो जो श्लोक आता है, वो श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन वो श्लोक आता है जिसमें बोला जाता है कि महाराजा बलि के नाम से बांधा जाता है कि ये वचन। तो जहाँ भी वचन की बात आती, जहाँ तक लक्ष्मी जी ने भी जब वचन में बांधा था, है ना, लक्ष्मी जी ने
बच्चा ने बांधा तो बलि महाराज को बांधा था, क्योंकि भगवान बलि महाराज के अधीन हो गए थे खुद उनके लोक में। तब लक्ष्मी जी वैकुंठ जो है, भगवान वैकुंठ में नहीं थे, वो कथा भी आगे आती है। तो इतना बड़ा उनका श्रेय है, इतना बड़ा उनका वो है, सम्मान है मतलब। तो बोलते नहीं प्रभु ठीक है। तो जब प्रभु 2 कदम में कवर कर लेते हैं सब कुछ, तीसरे का पग में बोलते, तो बलि महाराज बोलते हैं कि अब आप मेरे सर पे रखिए पैर, क्योंकि यही मेरे पास अब मेरा अस्तित्व ही मैं जो है, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ बाकी नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वही भूमि में अपनी बोल सकता हूँ इस वक्त। तो भगवान जब तीसरा कदम उनके सर पे रखते हैं, और फिर अब कहीं अलग अलग जगहों पे भागवतम में अलग स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, स्कंद पुराण में अलग है। कहीं पे बोलते हैं कि भगवान कदम पीछे हटा लेते हैं, कहीं पे बोलते हैं कि भगवान कदम रख देते हैं, जिससे कि वो पाताल तक पहुंच जाते हैं। भगवान का कदम पाताल तक पहुंच जाता है, और फिर भगवान जो है उनको वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा लोक देता हूं कि जिस लोक की देवता भी कल्पना नहीं कर सकते। तुमने मेरे को ये दिया, तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ ऐसा देता हूं कि जो लोक का कभी क्षय नहीं होगा, कभी नाश नहीं हो सकता, और वहां सदैव मैं उपस्थित रहूंगा, जिसमें तुम मेरा सदैव दर्शन कर सकोगे। तो जो तल है ना भगवान का, पैर का जो तल है, वो लोक भगवान बाली का है, महाराज बाली का है, और वहां भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। मतलब सारी प्रकृति में ऊपर से ब्रह्मलोक से लेके जो सबसे नीचे के तलातल लोक जो है, तो वो लोक बाली महाराज का है, जहाँ पे भगवान सदैव बाली महाराज के सामने उपस्थित रहते हैं। वहाँ पे द्वारपाल की तरह रहते हैं वहाँ पे, और ऐसा उनको देते हैं। तो ये भक्ति का, जिसने इसको रियलाइज कर लिया, तब वो इस बात से मुक्त हो जाता है कि क्या होगा मेरे साथ, क्या हो रहा है, वर्स्ट क्या होगा। जब बलि महाराज का कुछ नहीं हो रहा, भगवान के सहारे है ना। तो अगर आप भगवान के सहारे हो, तो अगर ये रियलाइजेशन हो जाए, यही श्लोक का कि नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ज्ञानियों के लिए भी परम ज्ञान भगवान नारायण है, मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों के लिए परम गति भगवान नारायण है। जो रिचुअल्स करते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों का परम लक्ष्य की जो फाइनल एसेंस है, वो भगवान नारायण है। और परम कर्म भी भगवान नारायण है। तप जो लोग करते हैं, बड़े बड़े तप में जाते हैं, तपस्या करते हैं, वो तप का भी जो एसेंस है वो भगवान नारायण है। भगवान, दैट्स इट। और कुछ नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए जो हम परम कर्म करते हैं, वो कर्म का जो दे देना है, जो कर्म को करके उसका जो फल आ रहा है, उस फल का जो निछावर है, वो भगवान के लिए है वो सब कुछ। और उसका मतलब क्या है, न्यौछावर का मतलब क्या है, आपके कर्म का जो फल आया, उस फल को आपने भगवान को दिया, इसका क्या मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि उस फल जो आया वो सुखद दुखद कुछ भी हो सकता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना एज इज, उसमें दुखी नहीं होना। कि जब तक अहम तत्व रहेगा कि मेरे लिए ऐसा हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ये जब सोच लिया, तब आपने उसको दिया नहीं भगवान को, इसका मतलब। क्योंकि अभी आपको सुख दुख के अनुभव, राग द्वेष अभी भी है फल के प्रति, ये मेरे हिसाब से नहीं आया, इसका मतलब हमने भगवान को नहीं दिया वो।
भगवान को अर्पण नहीं किया। ये कर्म योग जो है, ये कर्म योग की सिद्धि ये है। जिसने कर्म योग को प्राप्त कर लिया, समझ लिया, वो पूर्णतः इसी से सरेंडर आ गया, इससे सरेंडर रिलेटेड है, पूर्ण तरह शरणागत हो गया। वो कर्म योग की सिद्धि पूर्णतः शरणागति है। किसकी शरणागति? भगवान की शरणागति, कि जो हमने कर्म किया था वो कर्म, ये कर्म सोच के कर्म नहीं, जो आपको कर्म करना है करो, करते ही हैं हम लोग। वो कर्म से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, अच्छा बुरा, रिएक्शनरी है, क्योंकि कर्म उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आता, तो रिएक्शन फल है। हम 8 घंटे काम करते हैं तो हमें कुछ धन मिलता है, हम उस धन से जाके हम कुछ अपने शरीर की पोषण करते हैं, हम कुछ खाते हैं, कुछ ये करते हैं, है ना। और उसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, हमें पदोन्नति मिल सकती है। हो सकता है कि हम ऑफिस में काम करते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत पढ़ा रहे हैं, हम 10 तरह की चीज़ें करते हैं संसार में। हो सकता है कि बच्चा बहुत पढ़ाई करे, हो सकता है ना करे। हो सकता है आपने कुछ कर्म किया, आपको पदोन्नति ना मिले। हो सकता है आपने कुछ कर्म किया, आपको अपमान मिल जाए। हो सकता है कहीं आप गए, आपको सम्मान ना मिले उतना, है ना। हो सकता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और उतना धन ना मिल रहा है, हमको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो फ्रस्ट्रेट होने के बजाय, अगर फ्रस्ट्रेट होंगे इसका मतलब क्या है, या हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे को तो ये तो कुछ करता नहीं है, इसके पास इतना धन है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे पास धन ही नहीं हो पाता है। तो ये सब क्या है, ये कर्म की सिद्धि इसमें है कि उसको एक्सेप्ट करना। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करना नहीं छोड़ना है उस मोमेंट पे, क्योंकि मोमेंट दर मोमेंट सब बदलता रहता है। हो सकता है आपको 4 कदम आगे जाके बहुत धन की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है ज़िंदगी में आपने 10 साल मेहनत की ना मिला हो सकता है 11वें साल में मिल जाए, हो सकता है पूरी ज़िंदगी करने के बाद ना मिले, हो सकता है 1 साल के बाद मिल जाए, क्योंकि ये मोमेंट टू मोमेंट बदलता रहता है। तो कर्म करना हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो कर्म से प्राप्त हो रहा है, हो सकता है हम बच्चे कि हमने बहुत मेहनत की बच्चे को पढ़ाने के लिए कि अब ये आगे जाके बहुत बड़ा धनवान बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, कुछ भी करेगा, ना करे, वो कुछ और ही करने लग जाए, म्यूजिशियन बन जाए या नॉर्मल टीचर बन जाए स्कूल में, या कुछ ना करे, कुछ साधारण कुछ कार्य करने लग जाए, वॉलमार्ट में ही काम करे, मान लो मिनिमम वेज पे काम करे। तो हम इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमने अपने कर्म किया, वो आज वॉलमार्ट में काम कर रहा है, हो सकता है कल वॉलमार्ट का सीईओ बन जाए, कोई जानते नहीं है क्या होगा, है ना। तो जब भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए हम उस फल को एक्सेप्ट करके कर्म करते रहें, तो यही कर्म की सिद्धि मानी जाएगी कि कर्म आपका पूर्ण, आप समझ रहे हैं कर्म के योग को। नारायण परम तपः, नारायण परम गति। और ज्ञानियों के लिए भी लिखा है नारायण परम ज्ञानम, जो ज्ञान की सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं जो योगी लोग। नारायण परम ध्यानम भी है, जो ध्यान कर रहे हैं। तो यहां पे नारायण परम ज्ञानम क्या है? परम ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं किसके लिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के पीछे हैं, वो भगवान के स्थूल शरीर को, भगवान के स्थूल शरीर मतलब भगवान के मूर्त रूप को, भगवान के स्वरूप को नहीं एक्सेप्ट करते वो लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैदिक की व्याख्या करते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि जैसे कि बहुत सारी मान्यताएं हैं ना, ऐसे बहुत सारे ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते भक्ति वाले मार्ग को, वो लोग भगवान के स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे धर्म भी ऐसे हैं, अपने हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे मान्य ब्रांचेस हैं जहाँ पे वो अलग हो जाते हैं, वो भगवान के
मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, नहीं मानते भगवान के स्वरूप को। भगवान को वो बोलते हैं तुम्हें कैसे मालूम, राम जी कृष्ण जी के अवतार को नहीं एक्सेप्ट करते एज भगवान का स्वरूप, ऐसे भगवान के अवतार की वो कैसे मनुष्य शरीर में आए तो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ज्ञानियों के उसमें वो आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं और आत्मा के भी परम तत्व आत्मन को, तो कोई सही गलत वहां पे उसमें कुछ नहीं है। केवल उसकी जो सिद्धि है वो सिद्धि यही है कि वहां जाके अगर आप को परम ज्ञान प्राप्त, जो नारायण यहाँ पे लिखा है कि परम ज्ञान नारायण है, अगर आपको नारायण की भक्ति, नारायण के प्रति प्रेम, अब भले ही अगर आप निर्विकार निराकार को ही सब कुछ मानते हो तो ठीक है, लेकिन क्या वहाँ उसकी सिद्धि में आपको उस निर्विकार के लिए भी क्या आपके हृदय में जो भाव है वो आया कि नहीं आया, या शुष्क हो गया है। हम ज्ञान करते करते शुष्क तो नहीं हो गए, जड़वत तो नहीं हो गए, हमारे हृदय के अंदर जो भाव थे वो खत्म तो नहीं हो गए। नहीं तो भाव क्यों है हमारे अंदर? भाव इसलिए थोड़ी है कि हम ये संसार की संपत्ति और संसार में अपने अपने उस भाव को अपने लिए यूज कर रहे हैं। अपने लिए तो यूज करते हैं ना, ज्ञानी भी वो भाव अपने अहंकार के लिए यूज करता है ना। भाव तो होता है ना उसके अंदर, अपने लिए होता है। तो क्या आपने वो ज्ञान प्राप्त किया कि अब आपने वो भाव अपने लिए ना छोड़ के परमात्मा के लिए प्राप्त कर लिया? कि अब आप ये सोचते हो कि जो बलि महाराज ने प्राप्त किया कि मेरा क्या है, खत्म भी तो खत्म, लेकिन आप हो वहाँ पे, मेरा ये सब कुछ आपका है। तो क्या ये हमने वो भाव प्राप्त कर लिया? लेकिन ज्ञानी क्या भाव प्राप्त कर रहा है? वही भाव जो कर्म कर रहा है स्वयं के लिए, कि मुझे इतना ज्ञान हो गया। मैं तत्व आपका जब खत्म ही नहीं हुआ तब परमात्मा वहां नहीं है। वो मैं तत्व जो है, वो मैं तत्व अगर खत्म हो गया तब आपने ज्ञान की सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि तब आपको ये लग रहा है कि आप वो ज्ञान पर परमात्मा जो है मतलब ये शरीर, इस शरीर के पीछे जीव के पीछे मैं तत्व, जो मैं तत्व है वो जब खत्म हो जाएगा, वो तब क्षीण हो जाएगा, आत्म तत्व प्राप्ति हो जाएगी अपने आप ही। तब ये नहीं लगेगा कि जैसे मैं भी किसी का एक सत्संग सुन रहा था प्रेमानंद जी का, तो उसमें उनने एक अच्छी बात भी बोली थी कि जो गुस्सा है, अगर आप चाहते हो कि आपको गुस्सा ना आए तो उन्हें वैसे कि हम संत लोग हैं, हमारे यहाँ गृहस्थी लोग आते हैं, तो अगर मैं गृहस्थियों से अपेक्षा करने लगूं कि मैं तो संत हूं, इन गृहस्थियों को मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरे सामने झुकना चाहिए, तो मेरे मन में ये भाव अगर आ जाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को उनका एक प्रकार से स्वामी बना लिया है अहम तत्व के चलते। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि नहीं, हम इनकी सेवा के लिए, हम जो है ये आए हैं यहाँ पे तो हमसे कुछ पाने आए हैं, हमारे पास कुछ है तो हम उनको दे रहे हैं, तो ये हम इनकी सेवा कर रहे हैं, अगर हम ये भाव ले ले तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। फिर वो हमारा अपमान करे, सम्मान करे, हमें गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम इनकी सेवा के लिए हैं, हमसे ऊपर है ये, तब नहीं आएगा। जैसे एक बालक के लिए माता पिता को गुस्सा नहीं आता, क्यों? क्योंकि बालक कैसे भी कुछ भी करे, आपको कुछ बड़ा बुरा भी बोल दे तो आप फिर भी जाके उसको प्रेम करते हो। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम इसकी सेवा के लिए आए, ये हमको इसकी सेवा कर रहे हैं, हमको इसको करना है, मन से मानते हैं इस बात को। तब अहंकार नहीं होता है वहाँ पे, तो अहंकार नहीं होता है तो गुस्सा भी नहीं होता है।
ऐसे ही यहाँ पे कि अगर हम ज्ञान की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति या भक्ति की प्राप्ति में भाव अपना निकाल के अपने लिए ना करके भगवान के प्रति उसको समर्पण कर दें, उस भाव को, तो वो भगवान के लिए माना जाएगा। तो तब अहंकार की अपने आप ही अहंकार कम हो जाएगा, तो अपने आप ही जो आत्म तत्व है, जो भगवत प्राप्ति है, वो हो जाएगी। तभी लिए यहाँ पे बोला कि नारायण परम ज्ञानम। और जो तप कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? राक्षस लोग तप करते थे, बड़े बड़े अपने शरीर को सुखा डालते थे। रावण ने भी की, हिरण्यकशिप ने भी की, सब ने की, बड़े हैं। क्या मांगा इन लोगों ने? अपने अहंकार के लिए, अपनी तुष्टि के लिए वर मांगे ब्रह्मा जी से, भगवान महादेव से। तपस्या तो की अपने लिए, लेकिन यहाँ क्या बोला है? नारायण परम तपा। तुम्हारा तप का भी जो सिद्धि है, जो तुम्हें तप का रियल एसेंस है, वो परमात्मा है, उसके लिए करना चाहिए। तब तो उसकी सिद्धि आपको मिलेगी। अपने लिए किया तो दुख ही मिलेगा। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है इज ऑल अबाउट गेटिंग रिड ऑफ आवर ओन ईगो, अहंकार। अहंकार का जो तत्व है जितना जल्दी खत्म होए। और भक्ति करने का क्या है? भक्ति फास्टेस्ट वे क्यों है? क्योंकि भक्ति में आप ये मान के ही चलते हो कि मैं सेवक हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। जैसे हनुमान जी हैं और अहंकार उनको, अब भक्त है, अब आपका अपमान हो सम्मान हो, आपको मिले ना मिले, आपको एक कोने में बैठे हो, आपको कोई ध्यान दे ना दे, अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सेवक हैं भगवान के। आपको क्या लगता है कोई हनुमान जी को भगवान के तुल्य मान के उनकी पूजा करेगा और भगवान को ना मान के हनुमान जी को ही सब कुछ मान लगेगा, तो हनुमान जी को अच्छा लगेगा? नहीं लग सकता। क्योंकि हनुमान जी बोलेंगे मैं तो राम जी का सेवक हूं, तुम मुझे राम जी से ऊपर कहां बिठा रहे हो भैया? मैं तो खुद सेवक हूं। सेवक को सेवक की क्या आवश्यकता है? अगर किसी घर में कोई राजा का सेवक है और उस सेवक का कोई रिश्तेदार है और वो उसको राजा के समान तुल्य मांगे, तो बोलेगा क्यों मरवा रहे हो मेरे को, है ना? लेकिन हम अपने गुरु में, हम अगर हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, अपने गुरु में हम परमात्मा को देखेंगे तो परमात्मा को प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा ये बोलते हैं कि मैं तो अपने सेवकों के वश में रहता हूँ, अपने भक्त के वश में रहता हूँ। हनुमान जी जैसे जो भक्त हैं जिनमें अहंकार जीरो है, अहंकार है ही नहीं वहाँ पे, उनके पास कुछ भी अहम तत्व है ही नहीं। वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जो कुछ भी करते हैं उनने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है भक्ति करके, जहाँ पे उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो उस दृष्टि से हम करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोलने लग जाएं कि नहीं हनुमान जी जो है राम जी से भी बढ़ के हैं, तो ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनको भी प्रसन्नता नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हनुमान जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के कि भगवान ने स्वयं उनमें और अपने में कोई अंतर नहीं समझा है, तो ये सही दृष्टि है सोचने की, तब ठीक है। लेकिन होता है ना कि कई लोग भगवान की, अब जैसे तभी भगवान ने ही बोला है ना, चांद तारों की पूजा करोगे, चांद तारों की भक्ति करोगे तो उनके लोग चले जाओगे, देवी देवताओं की करोगे। लेकिन देवी देवता भी डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, ये सब भगवान के निमित्त हैं, सब भगवान के आश्रय पे है। तो ये मान के करोगे कि भगवान के अंग हैं। भाई भगवान के, अगर तो आप भगवान साक्षात यहाँ पे हो, सब भगवान के अंग हैं, है ना? उनके पैर हाथ समझो, मान लो पूरा शरीर है उनका, विराट रूप है। अब आप भगवान के विराट रूप महादेव हैं जैसे, अब विराट रूप के स्वरूप में देखो तो महादेव दिखते हैं, गणेश जी दिखते हैं, हनुमान जी दिखते हैं, सब दिखते हैं, यम देवता दिखते हैं, पवन देव, सारे देवी देवता दिखते हैं वहाँ पे, देवियाँ भी दिखती हैं। अब आप इनकी पूजा भगवान के अंग मान के करोगे तो कोई दिक्कत क्या है इसमें? अंग भगवान के हैं ना विराट स्वरूप में।
लेकिन आप उस अंग को ही भगवान से बड़ा मान लो किसी से कि वो ही सब कुछ है, तो वो दृष्टि दृष्टि में भेद है। इसीलिए परमात्मा जो है वो ये सब कुछ सारा उनका स्वरूप है, और हमारी दृष्टि जो है नैरो हो जाती कई बार। क्यों? क्योंकि हमें स्वार्थ है। हमें ये लगता है कि हमारे को इस देवता के माध्यम से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, तो हम समझते हैं कि वही देवता, वही संत, वही जो है वो सबसे महान है। हाँ, अच्छी बात है आपकी है, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए, परम तत्व को नहीं भूलना चाहिए हमारी चेतना में। और यही बलि महाराज ने किया, अपने गुरु की अवज्ञा कर दी उन्होंने। जबकि ने गुरु के लिए कितना बड़ा स्थान दिया हुआ है, सभी जगह गुरु को बहुत बड़ा स्थान दिया हुआ है, लेकिन उनने गुरु को भी परमात्मा का स्वरूप माना। परमात्मा गुरु को देख रहे अलग नहीं देखे, बोले कि ये सब कोई मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भले ही गुरु भी बोल रहे हैं, लेकिन ये सब परमात्मा के स्वरूप में बैठ के मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दृष्टि उनकी कितनी कितनी पैनी है। उन्हें ये नहीं देखा कि अच्छा ये मेरे गुरु हैं, मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, हे प्रभु, प्रभु ने खुद, जैसे अभी हमने सुना कि प्रभु ने खुद उसको बोला, देखो मैं सब ले आया हूं तुम्हारा, अभी संभल जाओ, तुम फिर से सोच लो। नहीं, तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो गुरु की अवज्ञा नहीं की उनने समझा कि गुरु के हृदय में भी तो परमात्मा, चारों तरफ परमात्मा ही बैठे हुए ना। जैसे एक सत्संग कहीं सुन रहे थे तो किसी ने पूछा कि मैं भूतों से परेशान हूँ, भूत से परेशान हूँ, मेरे को भूत दिखते हैं। तो आई थिंक प्रेमानंद जी का ही था। तो प्रेमानंद जी बोले कि तुम भूत में भगवान को देखो ना, अरे तुम भूत क्यों समझ रहे हो उसको। नामदेव जी थे शायद, नामदेव जी के बारे में बता रहे थे। नामदेव जी जो हैं, एक बार नामदेव जी के सामने भूत आ गए, कोई बड़ा प्रेत आ गया। तब वो तो इतने भगवान के हमेशा ध्यान में रहते थे कि बोले प्रभु आज आप इस रूम में। तो वो प्रेत नहीं था, वहां भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। जो मीरा थी, मीरा बाई भगवान कृष्ण के ध्यान में हमेशा रहती थी, है ना। तो जो उनके जेठ थे, उनने बहुत कोशिश की मरवाने की मीरा जी को। तो एक बार उनने क्या किया, एक आदमखोर शेर को, मीरा जी तो पूजा कर रही थी अपने, उनने एक छोटा मंदिर बना रखा था, अपने पूजा कर रही थी, और अपने सैनिकों को बोला एक आदमखोर, उनको ऐसी एडवाइस दी गई उनके परिवार वालों ने कि एक काम करो आप, एक आदमखोर शेर है जंगल में, उसको छोड़ दो यहाँ इनके पास, वो खुद ही मार देगा उसको। तो वो तो पूजा कर रही थी भगवान की, और वो उन लोगों ने क्या किया, उस सैनिकों ने शेर को पकड़ा, उसको ला के वहाँ छोड़ दिया मीरा जी के जो आंगन था, जो उनका महल था वहाँ पे। और वो जब शेर को सब लोग देखे तो सब दासी और ये सब लोग चीख चीख के भाग गए वहाँ से डर के। अमित आदि तो भगवान के पूजा कर रही थी, भगवान को भोग लगा रही थी, जो सेवा कर रही थी उनको। और वो शेर दहाड़ते दहाड़ते मंदिर के द्वार तक आ गया। तो जब वो दहाड़ने लगा तो मीरा जी ने जब उनको देखा तो मीरा जी ने प्रणाम करके बोला, प्रभु आज आप नरसिंहदेव के रूप में आ गए मेरे सामने। उनने उस शेर में भगवान नरसिंहदेव का दर्शन कर लिया। इतना भयंकर, इतने रूप में आप सामने आ गए मेरे, आज आपने मेरे को इस रूप में दर्शन देने के लिए। भगवान हमारी दृष्टि में वो भगवान का जो स्वरूप देखा उनने, तो वो शेर जो है शांति से थोड़ी देर उनको देखा और चला गया। आदमखोर शेर जो कि देखते ही मनुष्य को खा जाता है। तो ये दृष्टि भक्ति से आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास अहम तत्व है ही नहीं कुछ। और
जब भगवान धीरे धीरे जैसे जैसे अहम तत्व कम होता जाएगा वैसे वैसे भगवत स्वरूप बढ़ता जाएगा, हृदय में बढ़ता जाएगा, तो आत्मा परमात्मा में तत्व में कोई फर्क डिफरेंस कम होता जाएगा। फिर कराने वाला वो ही होता है। जब अहंकार अहम ही नहीं है तो कराने वाला वो है, करने वाला वो है सब कुछ। तो ये धीरे धीरे स्थिति जब इनकी पहुंचती है भक्तों की, तो ये इनको ऐसा अपने आप ही उनकी दृष्टि में वो भेद नहीं करते, फिर दिखता नहीं है, इनको समझ में आता है कि ये प्रभु का स्वरूप में ये है। फिर अप्रिय अवस्था में भी इतना विचलित नहीं होते जितना ये, जैसे इनके लिए तो एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं मीराबाई का, लेकिन हम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है तो हमको छोटी मोटी ये सब चीज़ों में, अब विषमताओं में परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उसमें भगवत कृपा, भगवत इंटरफेरेंस को देख लेना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए, और अपना फेथ नहीं तोड़ना चाहिए भगवान के लिए कि भगवान ने मेरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान ने मेरा ये काम खराब किया, भगवान को ब्लेम करने लगते हैं। कौन कर रहा है? अहंकार कर रहा है, क्योंकि अपनी तुष्टि की पूर्ति नहीं हो रही है, अपने हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो भगवान को ब्लेम करने लगेंगे कि भगवान के कारण ऐसा हो गया। और ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को क्या समझ रखा है, अपने भगवान को अपना सेवक समझ रखा है कि जब मेरे हिसाब से जब चलेगा तब तो सब में श्रेय सारा मैं ले लूँगा, और जब हिसाब से चलेगा नहीं तो भगवान को यूज़ करूँगा अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और तब नहीं होगा तो फिर किसको ब्लेम करेंगे? अरे मेरा भगवान ने काम नहीं किया, मेरा बिगाड़ दिया काम। लेकिन कभी हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी फ्री विल का हमने कैसे मिसयूज करा। और भगवान जो है वो हमारे हित में ही काम करते हैं हमेशा, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? इवन जो लोग, आप देखना, जितना मैंने अभी तक समझा है उससे ये लगता है कि भगवान से हम बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन सब कुछ इसलिए भगवान नहीं देते, भगवान की प्रकृति नहीं देती, क्योंकि भगवान को मालूम है कि इसमें इसका अहित हो जाएगा, इसको संभालने की शक्ति उसके पास नहीं है अभी, इसलिए नहीं देते। एक भिखारी की लॉटरी लग जाए अगर, तो वो उस पैसा, वो उसको नुकसान, वो पावर उसको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए भगवान उसको उतना देते हैं जितना उसके प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। और जब वो इस अवस्था में आ जाता है, जब उसके तो ऐसे ही थोड़ी सिद्धियां आ जाती हैं। जब तक आप सिद्धियों के लायक नहीं होगे, सिद्धियां नहीं आएंगी। और ऐसा भी है, सिद्धियां आने के बाद भी कितना मिसयूज़ करते हैं सिद्धियों का। असुर लोग तो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं सारी सिद्धियां पाने के बाद। पहले के समय में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में तो थोड़े कितनी सिद्धियां लोगों के पास होती थी, अभी के मनुष्य में नहीं होती कलयुग में, तो भी वो लोग मिसयूज करते थे उस सिद्धियों का। भाई ऋषि मुनि लोग जो हैं, वो तो, संत लोग जो हैं, वो तो देके चले जाते हैं, वरदान दे देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उसको संभालने की शक्ति नहीं है, हमारे पास विवेक नहीं है, हमारे विवेक को हमने उसको सही तरह से विवेक का वो ही नहीं किया, तो वो नुकसान कर देगा। इसलिए प्रभु सब कुछ नहीं देते, तो वो हमारा भला ही होता है। लेकिन इसको समझना, एक्सेप्ट करना इसी तरह से, और प्रसन्न रहना उसी में, वो संतोष, फिर उससे वो संतोष का भाव जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ऐसे, कि संतोष है, कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, ये सब कुछ अगर हम ये मान के चले कि ये भगवान की ही संतुष्टि के लिए है, भगवान के लिए है, तो फिर हमारा
सोच समाई चेतना सही दिशा में काम कर रही है। फिर विवेक जो है, बाकी फिर जितना कुछ भी है संसार में, बुराई अगर सब देख लो आप, विकार देख लो, अपने आप वो भगवान संभालते हैं। हमको उसके लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आदमी ये बोले कि मेरे को काम का विकार है, मेरे को कोई बोले मेरे को लोभ का विकार है, कोई बोले कुछ का विकार है, ईर्ष्या का विकार है, आप देख लेना ये विकार स्वतः खत्म, ये स्वतः पीछे हट जाते हैं जब व्यक्ति अहंकार की पुष्टि के लिए काम न करे और भगवान के लिए कार्य करे अगर, और उसमें एक्सेप्ट करके चलता जाए, तो ये विकार धीरे धीरे सब पीछे हट जाते हैं। ये विकार उनके लिए दुखदाई हैं जो अपने लिए, अपनी तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, तब ये विकार दुखदाई होंगे, दुखदाई हैं। लेकिन अगर हम सारा प्रयास अपने अहंकार को कम करने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए करते जाएं, तो अब देखना ये विकार अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ देते हैं। काम का विकार आपको परेशानी नहीं करेगा। कोई कितना बड़ा विकार है वो, कितना बड़ा वो है, काम नहीं करेगा, ध्यान में ही नहीं आएगा। ईर्ष्या तो बहुत छोटे मोटे विकार है जो कि ज्ञान की से ही आप उसको संभाल सकते हो। लोभ आदि ये सब ऐसे ही संभाल सकते हैं। लेकिन एक विकार जो सबसे कठिन है, जिसको ऊपर विजय पाना, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, वो काम का विकार है। और वो कोई डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति उसको वो नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण का खुद पुत्र बन के आए थे ना कामदेव, तो भगवान की सत्ता है वो एक प्रकार की। भगवान की माया में सब बनाया है भगवान ने इसको ऐसी रचा है प्रकृति को। भगवान ने इस प्रकृति को ऐसे रचा है कि, और उसके बाद इस मनुष्य को वहाँ छोड़ा है उसके अंदर। तो ये भगवान ने जानबूझ के ऐसे किया है, खेल है उनका ये, देखने के लिए कि मेरे क्या करते हैं, मेरी भक्ति पा के मेरे को साथ रख के कैसे मनुष्य इसमें से निकलता है, मैं निकालूंगा उसको। ये तो प्ले है भगवान का। इसीलिए भगवान ने ये सब कुछ ऐसे बनाया कि हमको ऐसा लगता है कि कैसे बनाई ये प्रकृति अजीब सी। जैसे एक नॉर्मल वे में देखो तो लगता है ना कि कुछ अच्छा तो है ही नहीं इसमें। जिनको विरक्ति हो जाती है संसार में, बहुत सारे उसमें जब संसार की स्थिति को देखते हैं तो कितनी विरक्ति हो जाती है। दुख, अशांति, असंतोष, सारे चीज़ों को आप मिला लो। भाई ये जो इंद्रियों के विकार हैं ये भी तो दुखी है ना। जो शांति ना देने दे सके जो भी वस्तु, वो विकार ही तो है। भूख लगना, इंद्रिय का किसी चीज़ की कामना करना और वो प्राप्ति ना होना, और उसके लिए अधीर हो जाना, उसके लिए असंतुष्ट हो जाना, और उसके लिए परेशान होना, कितना बड़ा दुख है ये। अपनी जो व्यक्ति शांत है उसकी अशांति को भंग करने के लिए जितनी चीज़ें बनाए रखी हैं, ये सारे विकार हैं, ये सारे दुखदाई हैं ये। इसलिए जो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है उसके लिए संसार बड़ा दुखदाई दिखता है। संसार में रियल बहुत दुख है, क्योंकि ये शांत नहीं होने देता। ये मन जो है अशांति, सब कुछ पाने के बाद भी अशांत, जैसे रावण सब कुछ पाने के बाद भी अशांत था, तो कुछ शांति। फिर 14 लोगों का स्वामी होने के बाद भी उसको शांति नहीं थी। उसका काम का विकार उसके अंदर इतना खतरनाक था कि उसको कोई भी स्त्री देखता था, वो सुंदर से सुंदर स्त्री की तलाश में ही रहता था वो बस। उसको काम आदि का कितना बड़ा विकार था। तो इतनी सिद्धियां होने के बाद भी क्या हुआ, उसको बार बार काम परास्त करता था उसको, है ना। लेकिन एक साधारण भगवान का, अब आप रावण की कल्पना करो, सब कुछ था उसके पास, और एक साधारण भक्त की कल्पना करो जिसको कोई नहीं जानता, कुछ नहीं, वो भक्ति करता है और काम उसको परेशान भी नहीं करता। काम उसको आके, क्यों? क्योंकि भगवान का तत्व है उसके अंदर। तो प्रकृति के माया के बड़े बड़े अधिकारी हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब रावण में थे। लेकिन
उसको सब कुछ सांसारिक सब कुछ प्राप्त था, लेकिन ये सारे विकारों की पकड़ थी उसके ऊपर। और यहाँ पे एक सुदामा जैसे भक्त, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन काम का कोई, जितने भी हमने बात की प्रकृति के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं माया की, कोई भी उनके पास परेशान नहीं करते थे, पूर्ण रूप से संतुष्ट भगवान की भक्ति में रहते थे। और भी बड़े बड़े कितने भक्त आए अभी अभी के भक्तों में, नरसिंह देव थे, नरसिंह मेहता थे, मीराबाई थी, तुलसीदास जी थे, नामदेव थे, अभी अभी के आए हुए संत हैं ये सब। और भी जिनके नाम नहीं लिए, लेकिन कितने और ऐसे कितने होंगे जिनको हम जानते ही नहीं है। इनको तो हम जानते हैं, जिनके हमने नाम लिए, इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे भी भक्त हुए जिनको कोई जानते नहीं थे, जो आए और चले गए। किसी छोटे गांव में, कहीं दूर दराज, कहीं कोई छोटी, कोई उसमें कोई वैसा नहीं है कि कोई पुरुष स्त्री, कोई भी। ऐसी कितनी स्त्रियां होंगी किसी छोटे गांव में, अनपढ़ गंवार, कोई नहीं जानता, भगवान की भक्ति करते करते आई चली गई, सब कुछ प्राप्त करके चले गए। तो भक्ति का वो स्वरूप भी होगा, है। ये तो ऐसे थे जिनके अपने नाम लिए, जिनको भक्ति को सब लोग जानते थे, है ना। लेकिन ऐसे कितने होंगे जिनको कोई नहीं जानता है। तो रावण का क्या है, ऐसे हजारों रावण के सामने उनका स्थान कितना ऊंचा है। जस्ट क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में है, उनके हृदय में भगवान को प्राप्त किया उनने। तो ये त्रिलोकी की संपत्ति कुछ नहीं है, क्योंकि ये त्रिलोकी की संपत्ति भी प्राप्त होने के बाद आपको माया के ये बड़े बड़े अधिकारी छोड़ेंगे नहीं, इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे प्रकृति भगवान ने बनाई है, ये सब कुछ बना के इसको सुंदर बनाया, सारे विकार आदि को बना के उसके बाद फिर मनुष्य को रख दिया उसके अंदर, और देखा कि और ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं, असंतुष्टि रहते हैं, दुखी रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना। कोई व्यक्ति ये सब सोचते हैं कि हमको फिर शायद सुख मिल जाएगा, फिर शायद सुख मिल जाएगा। अनगिनत जन्मों में नहीं मिला, आगे अनगिनत जन्मों में नहीं मिलेगा। सोच ले, शायद ऐसा होने से मिल जाएगा, शायद ऐसा होने से मिल जाएगा, शायद 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 ये पाने से मिल जाएगा। नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका पहला जीवन नहीं है ये, आपको अभी तक नहीं मिला, अभी इसी स्थिति में रहेंगे, आगे भी नहीं मिलेगा। सेम पाथ पे चलते रहोगे, नहीं मिलेगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो बार बार आएंगे, यही देखते रहेंगे, यही झेलते रहेंगे और नहीं मिलेगा। और जिनको मिल चुका है नेचुरली, बड़ी कृपा है भगवान की उनके ऊपर, उनके अंदर जो संतोष का तत्व उनको मिल चुका है, और संतोष का तत्व जिसको मिल गया, उनको ये विकार परेशानी नहीं करते, संतुष्ट है वो। ठीक है, जो कुछ है कर्म करना है, कर रहे हैं अपना, भगवान की भक्ति चल रही है आराम से, जो मिलना है भगवान खुद पहुंचा देते हैं, सब आ जाता है अपने आप, जो चाहिए। नरसिंह भगत जी की, अपन नरसिंह मेहता जी की कथा करेंगे किसी दिन, क्योंकि उसमें भगवान ने, नरसिंह मेहता जी जो है जूनागढ़ के संत हैं, और मुचकुंद जो देवताओं के सेनापति थे, जब कार्तिकेय जी बॉर्न हो गए, भगवान महादेव के पुत्र, तो देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए, तब मुचकुंद जी को देवताओं ने बोला कि आप अब आराम कीजिए, रिटायर हो जाइए, आपने बहुत देवताओं की लड़ाइयाँ लड़ी। तो मुचकुंद जी बोलते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे को आराम करना है। तो बोलते कि आप जाइए, आराम कीजिए। और फिर वो जो है एक गुफा में, गहरी गुफा में जाके आराम करते, सो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो
एक राक्षस को मारने के लिए वो मुचकुंद के पास भेज देते, तो मुचकुंद जी को जगा देते हैं। वो तो उनको देखते ही उनकी इतनी सिद्धि होती है कि वो राक्षस मर जाता है। और वो मुचकुंद जी के जो हैं अवतार है नरसिंह मेहता जी। और क्योंकि उनने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, इतने लोगों को मारा था, इतने असुरों की हत्या की थी, तो उनको ये दुख भोगना ही था उनके जीवन में। तो जब उनने अब मनुष्य रूप में अवतार लिया तो उनको बहुत कष्ट थे जीवन में। अनपढ़ थे, कुछ पैसे खाने पीने का कुछ नहीं, प्यासे भूखे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। वो इतने भक्त थे कि भगवान श्री कृष्ण ने हर चीज़ उनके संसार, उनके पुत्र भी था, उनकी बेटी भी थी, उनकी पत्नी थी, गृहस्थी थी, लेकिन हर चीज़ की पूर्ति की भगवान ने बहुत अच्छे से। उनकी कथाएं भी मतलब विचित्र कथाएं। उनकी कथाओं में उनके नाम की हुंडी चलती थी। हुंडी का मतलब जैसे आज के ज़माने में अपन मनी ट्रांसफ़र करते हैं ना, पैसा तो फिजिकल पहुंचाते नहीं है। तो पहले के ज़माने में जैसे मान लो कोई व्यापारी है, उसको जाना है द्वारका, जाना है व्यापार करने, कहीं जाना है, मथुरा से द्वारका जाना है। अब पैसे लेके तो चलेगा नहीं जंगल में। तो जैसे कोई वो कहते थे कि हुंडी लिखवा देते थे कि ठीक है आपने यहाँ पैसा दे दो, अब वहाँ से ले लेना हमारे नाम के। तो वो नाम चलता था उनका। कैसे चलता था? उनके पास तो कुछ पैसे ही नहीं होते थे, उनकी गारंटी कैसे चलती थी भाई? होता ना SBI का, आपने एक ड्राफ्ट बनाया, आपने ड्राफ्ट फाड़ दिया तो फाड़ दिया, कोई बात नहीं, कौन चुरा लेगा, कुछ नहीं करेगा, ड्राफ्ट है वो SBI के नाम का। नरसिंह मेहता के नाम का ड्राफ्ट चलता था कि आप जाना द्वारका में ले लेना, उनका नाम दे के आपके नाम से आपको मिल जाएगा। मतलब इतना उनका नाम चलता था। किसके नाम थे? भगवान श्री कृष्ण के। वो धन उनको वहां मिल जाता था, तो उनके नाम की हुंडी चलती थी। जबकि वो बिल्कुल जीरो, कोई एक पैसा नहीं होता था उनके पास। तो कैसे? सिर्फ भगवान की भक्ति से। और हर चीज़ उनकी, जहाँ उनकी बेटी की शादी हुई तो बहुत बड़े धनवान मतलब बड़े व्यापारी के यहाँ पे, तो बारात में वो लोग आए, तो वो उन लोगों को लगता था पता नहीं इतने गरीब हैं हम, कैसे शादी तो हो गई, कैसे हुई ये सब। वो तो भक्ति करते रहते हैं, उनके पास तो ना खिलाने खाने को है, तो खिलाएंगे क्या, झोपड़ी है, झुग्गी है। तो इतना बारात में भगवान कृष्ण खुद, उनको तो पता भी नहीं, नरसिंह भगत जी को, नरसिंह मेहता जी को पता भी नहीं। और नरसिंह मेहता जी के दूत बन के, मतलब कि उनके सेवक बन के, ऐसे दिखा कि उनका सेवक हूँ, उनसे जाके मिलना, उनका अरेंजमेंट करना, खाना पिलाना, ये वो सब ऑटोमेटिक हो भी गया, कर भी दिया, उनको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं सब भगवान करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं एक काम कर सकता हूँ, भजन करना है, वो मैं करता रहता हूँ बस भगवान का। बाकी सब भगवान को मालूम है, सब भगवान को करना है, वो सब कर देंगे। नहीं करेंगे तो भी उनकी इच्छा, करेंगे तो उनकी इच्छा, हम क्या कर सकते हैं? हमारी स्थिति ट्रूली में यही है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। भले ही भगवत प्राप्ति भी, कुछ भी हम कुछ कर नहीं सकते। जो होना है वो सब भगवान की कृपा से ही होता है। अगर होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो भी उनकी मर्जी, नहीं होना है तो उनकी मर्जी, होना है तो उनकी मर्जी, उनकी कृपा है। यही संतोष से अपना जीवन जीने की कोशिश करने की चाहिए गृहस्थ लोग। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म जो है कर्म करेंगे, लेकिन मिलना नहीं मिलना, होना नहीं होना, ये सब प्रभु की कृपा है। तो आज ये मेरे को बहुत प्रिय श्लोक है ये, तो इसलिए मैं सोच रहा था इस पर थोड़ा समय अपन निकालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। नारायण परो योग, नारायण पर योग, नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण पर गति।
ये उनसे अलावा और कुछ नहीं है। कुछ भी संसार में जो कुछ भी है, द होल थिंग इज दैट, बोलते ना, इज दैट हिम, दैट्स इट। चलो यहीं पे आज विश्राम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।